हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैरीगोल्ड के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम मैरीगोल्ड को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं और इसमें ढेर सारे ब्लूमिंग हम कैसे ला सकते हैं। ये सभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे प्लांट्स में कितने सारे ब्लूमिंग हुए हैं और गेंदे के फूल तो सभी को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये जो एक बार खिलते हैं तो काफी दिनों तक टिके रहते हैं। चाहे आप अफ्रीकन मैरीगोल्ड ले लें या फ्रेंच मैरीगोल्ड ले लें, दोनों ही बहुत सुंदर दिखते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि यदि आप विंटर के लिए मैरीगोल्ड के पौधे तैयार कर रहे हैं तो अक्टूबर या फिर सितंबर के समय बहुत ही बेस्ट होता है कि आप मैरीगोल्ड के पौधे को तैयार कर लें। आप इसे बीज से लगाते हैं तो ये आपको 2 से ढाई महीने में ब्लूमिंग करना शुरू कर देगा और एक बार आपको ब्लूमिंग करेगा तो बहुत दिनों तक ये फ्लावर्स ब्लूमिंग किया हुआ रहता है। देखिए मेरे में इस तरह से सूखे हुए जो फूल हैं इसे कट करके मैं निकाल दे रही हूँ। बीच बीच में हमें ऐसे सूखे फूल को निकाल देना चाहिए जिससे जब हमारा प्लांट इसमें अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करें। और इसमें जो छोटे छोटे बर्ड्स आ रहे हैं यह प्लांट्स उसको ब्लूमिंग करने में अपना एनर्जी लगाए। और ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं इसे मैं निकाल कर सुखा कर रख देती हूँ। नेक्स्ट सीजन ये हमारे पौधे तैयार करने के लिए बहुत अच्छे काम आते हैं। गेंदा का पौधा आपको विंटर में हर घर देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है, इसकी जो कलर है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती हैं और ये एक बार खिलता है कई दिनों तक के ये टिके हुए रहता है। चाहे आप अफ्रीकन मैरीगोल्ड ले लें या फ्रेंच मैरीगोल्ड ले लें, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। और इसकी आपको फ्रेंच मैरीगोल्ड की एक और अलग कलर आपको देखने को मिलेगी जो डार्क ऑरेंज में रहती हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखती है। आप इस गेंदे के पौधे को सितंबर में रेडी करते हैं तो ये आपको पूरे मार्च तक के ब्लूमिंग देगा। और यदि आपके पास ये पौधे बीज से रेडी करने के लिए नहीं है तो आपको ये नर्सरी शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये आपको 30 से 40 रुपए में गेंदे के पौधे हर नर्सरी में आपको देखने का मिलेगा। तो आप पौधे ला के डायरेक्ट अपने घरों पे लगा सकते हैं और आप इसकी ब्लूमिंग को मार्च तक अपने घरों में पाएंगे। ये बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग करते रहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे इस वीडियो में कि हम यदि इसे बीज से ग्रो करते हैं तो हम इसे बीज से कैसे ग्रो करें। तो जिस तरह से जैसे मैं इसके जो सूखे सूखे फूल को बीच बीच में मैं निकाल दे रही हूँ वीडियो बनाते बनाते। इसे डेड हेडिंग कहते हैं। जो ये स्पेंट फ्लावर है इसे पूरी तरह से रिमूव कर देना चाहिए और उसके बाद इसमें जो नई कलियां और आएंगी वो खिलते जाती हैं। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ जैसे कि ये जो सूखे फ्लावर है इसको आप अच्छी तरह से सुखा लीजिए या फिर जो आपके घर में पूजा वगैरह के लिए फूल लाते हैं वो आप माला के लिए उसे भी आप सुखा कर रख सकते हैं। और ये देखिए इसको जब मैं फूल को इस तरह से, ये सूखे वाले हैं, इसे जब मैं इस तरह से फैला रही हूँ तो इसमें आपको कुछ इस तरह से इसके बीज देखने को मिलेंगे। हमें डायरेक्ट पूरे फूल को ही सुखा देना है क्योंकि जब हम इससे पहले अगर ताजे फूल को सुखाते हैं तो उससे इसके बीज टूट सकते हैं। तो इसे हम साल भर के लिए रेडी रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। और ये जो मैं आप लोगों को सैपलिंग दिखा रही हूँ ये गेंदे का ही पौधा है जो मैंने अपने घरों पे ही रेडी किया था। और इसको मैं अलग से सीडलिंग ट्रे में रेडी नहीं की थी और कोई ट्रे में रेडी नहीं की थी। मैं इसे गमले के किनारे ही, जिसमें दूसरे पौधे लगे हुए रहते हैं, उसके किनारे किनारे मैं स्प्रिंकल कर दी थी और इससे मेरे ये सीडलिंग बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब ये ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हैं। इसको आप ट्रांसप्लांट करके बहुत अच्छी तरीके से इसकी ब्लूमिंग पा सकते हैं। तो ये जो मैं वीडियो है काफ़ी पहले का था और जिसे मैं बना नहीं पा रही थी। ये क्लिप मैं काफ़ी दिन पहले का ली थी जो अभी आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ कि इसे मैं किस तरह से ट्रांसप्लांट करती हूँ। गेंदे के एक फूल से कई सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। जब हम एक फूल को स्प्रिंकल करते हैं तो उसमें से छोटे छोटे नए पौधे तैयार हो जाते हैं।
यदि आप कोकोपीट में यह पौधा तैयार कर रहे हैं तो जैसे ही आपके पौधे में ट्रू लीफ निकल जाए तो आप उसमें कोई लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर दे दें, क्योंकि कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पौधे में ये रूट बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है। अब ये ट्रांसप्लांट के लिए पूरी तरह से रेडी है। यहाँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ कुछ फूल के बीज मैंने स्प्रिंकल किए थे, ये भी जर्मिनेट हो गए हैं। ट्रांसप्लांट करने के कुछ दिनों तक आप इसे शेडी एरिया पे रखें। जब तक इसे शेडी एरिया पे रखें, जब ये अपने नए गमले पे ये छोटे सैपलिंग सीडलिंग पूरी तरह से सेटल हो जाएं, उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि मैरीगोल्ड के पौधे को सनलाइट चाहिए। 6 to 7 आवर्स की सनलाइट चाहिए इसे अच्छी तरह से ब्लूमिंग करने के लिए। आप इसे फुल सनलाइट में ज़रूर रखें। यदि आप इसे शेडी एरिया में रखते हैं तो आपके प्लांट्स में बर्ड्स नहीं आएंगे, आपके प्लांट्स ब्लूम नहीं होंगे। आगे हम बात करते हैं इसे ट्रांसप्लांट कर लेने के बाद हमें कौन सा काम करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे गेंदे का पौधे बुशी नहीं होते हैं, उसमें ढेर सारी कलियां नहीं आती हैं। तो मेरे पौधे में ढेर सारी कलियां आने का राज यही है कि मैं इसकी जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं इसे मैं कट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया उसके कुछ दिनों बाद ये जब पूरी तरह से सेटल हो गया, मैं इसकी जो ग्रोइंग टिप्स है उसे सीजर या आप इसे पिंच कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से पिंचिंग भी हो जाते हैं। तो इसके सारे टिप्स को आप पिंच कर दो, इसमें से नए ब्रांचेस निकलेंगे। जब इसमें से नए ब्रांच निकलेंगे तब उसमें बड्स तैयार होंगे। आपको ये काम 2-3 बार करना है। एक बार आपने इसे पिंच किया, उसके बाद उसमें नए ब्रांचेस निकले, उसमें से फिर से आपको इसे पिंच कर देनी है, उसमें फिर नए ब्रांच निकलेंगे। इस तरह से आपके छोटे से गेंदे के पौधे बुशी बन जाएंगे और उसके नए ब्रांच में नए बर्ड्स निकलेंगे, जिससे आपके जो प्लांट्स हैं वो बुशी दिखेंगे और ढेर सारी कलियां आएंगी। और साथ में आप लोगों को मैं यह बताती हूँ कि कलियां आने का और इससे अच्छी तरह से ब्लूमिंग होने का ये राज है, यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो ये जो डीएपी है, डीएपी के 4 से 5 आप दाने 8 इंच के गमले में डाल सकते हैं। चाहे आप इसे लिक्विड फॉर्म में डालें, आप इसे सॉइल में मिक्स कर दें। और ये आपको ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाने से इसके पौधे की लीफ बर्न हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे मैं 2 प्रकार के डीएपी दिखा रही हूँ। ये दोनों ही डीएपी सेम होते हैं, ब्लैक और वाइट कलर में आते हैं। दोनों का काम सेम है। इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालें और ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसमें अनियन पील या फिर बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। ये प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं। और यदि आपके प्लांट में मैग्नीशियम की कमी है या आपके प्लांट्स की पत्तियां पीली होती नज़र आ रही हैं, तब ये एप्सम सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट को आप लिक्विड बना के डायरेक्ट सॉइल में दे सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में, या इसे सॉइल में आप मिक्स कर सकते हैं, या फिर इसको पत्तियों में स्प्रे कर रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट को अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लें। उसके बाद इसके पत्तियों में आप इसके स्प्रे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके गेंदे के जो पौधे होते हैं उसमें वाइट फ्लाइज एक चिपचिपे से होते हैं, जो अक्सर पत्तियों के नीचे साइड चिपचिपे से होते हैं। वो इसके सैप को चूसते हैं और इससे ये प्लांट मुरझा जाते हैं। ज़्यादातर इसमें आपको स्पाइडर माइट्स, एफिड्स के अटैक देखने को मिलेंगे। तो ये जो एप्सम सॉल्ट का अगर हम स्प्रे करते हैं तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलता है। साथ में मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बर्ड्स नहीं आ रही है। उसका रीजन यह भी है कि जब हम पौधे में ज्यादा फर्टिलाइजर दे देते हैं तब इसमें ढेर सारी पत्तियां ही निकलने लगती हैं और बर्ड्स तैयार नहीं होते। तो पहला रीजन ये है कि हमें इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देनी है और इसे शेडी प्लेस में नहीं रखनी है, सनलाइट की इसे जरूरत होती है।
सेकंड टिप्स आपका यह है कि जब आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दें। बनाना इसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। केले के छिलके को आप 2 दिन अच्छी तरह से भिगा दें। उसके बाद आप इसमें एक्स्ट्रा पानी मिक्स करके डाइल्यूट करके छान कर आप इसके मिट्टी में आप इसे दे सकते हैं। और इसकी जो सॉइल होती है आप हमेशा मॉइस्चर बना कर रखें। गेंदे के पौधे को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होंगी।